हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका बेस देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जिसको पता होगा वो वीडियो बढ़ा करके आगे देख सकता है। तो पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पता है ना। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी के सेंटर में पाया जाता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, बॉडी के किनारे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, मैं इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाती हूँ कैसे होता है। ये सेंटर हमारा, ये मान लीजिए क्या हो गया हमारा, ये हेड है। ठीक, ये हमारी नेक है, ये हमारे आर्म्स हैं, ये ठीक है, ये हो गया। अब हेड में हमारी क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जहाँ से ब्रेन खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा और ब्रेन आ जाएगा, जो कि बॉडी के सेंटर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। फिर जो किनारे की तरफ, यानी कि जो हमारा हाथ होता है, ये नीचे पैर की तरफ, यहाँ सब जो नर्व्स पाई जाती है उनको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी के किनारे की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो बॉडी से इंफॉर्मेशन को लाते हैं और किसको देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर ब्रेन उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को देगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को लाके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को देगा। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हमारे उस पार्ट पे जहाँ से इन्फॉर्मेशन आई होती है उसको दे देगा, रिजल्ट दे देगा और हम उस टाइप से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि बॉडी के किनारे की तरफ पाया जाता है, ये भी कितने टाइप का होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला सोमैटिक होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सोमैटिक आपको पता है 2 तरह का होता है। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स आ जाती हैं, जो कि हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं और कौन सी होती है, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, क्योंकि ब्रेन को हम क्रेनियल भी कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है जो स्पाइनल नर्व होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं और वहाँ से लाते हैं इन्फॉर्मेशन, वो तो क्रेनियल नर्व होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करते हैं वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके, तो ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। और दूसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है ये कहाँ, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दूसरा है इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं होती। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, CO2 गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ये सब क्या है, ब्रीदिंग है। तो क्या ये हमारी इच्छा से हो रही, नहीं, ये अपने आप से होती रहती है। खाना हमने खाया, डाइजेशन की प्रोसेस जो हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है, क्या हमारी इच्छा से होता, नहीं, ये भी क्या है, अपने आप ये एक्टिविटी होती रहती है। तो ये सब इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट बीट यानी कि दिल धड़कता रहता है, वो क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्लो हो जाती है, ये सब क्या इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हैं। ठीक है, इसको ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 2 टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको आज हम पूरा डाउट अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आज के बाद आपको इस चीज़ को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से क्लियरली वीडियो देख ली है तो। और जहाँ मुझे लगेगा मैं उसके क्या बना दूँगी, आपको ट्रिक भी दे दूँगी। ठीक है, तो पहले बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कब काम करता है, जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं, यानी कि जब हम रेस्ट बैठे होते हैं, यानी कि कुछ सोच रहे होते हैं, लेटे होते हैं, सोए होते हैं, यानी कि जब रिलैक्स मोड में होते हैं तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और इस कंडीशन में ही ये सिस्टम जो होता है हमारी एनर्जी को कंज्यूम यानी कि बचा कर रखता है। क्यों बचा कर रखता है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करें, उस एनर्जी का हम अपनी लाइफ में यानी कि अपने उस काम के लिए यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, फिर दूसरा आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये स्ट्रेस यानी कोई प्रॉब्लम जब आ जाती है, फाइट फ्लाइट मोड में ही
ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। चलिए मैं दोनों को समझने का तरीका बताती हूँ। देखिए पेपर में दोनों आ गया कि कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे स्ट्रेस मोड में काम करता है। देखिए आपको पता तो होगा, लेकिन पेपर के टाइम में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत जल्दी आता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको सिर्फ याद करना है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक से जुड़ता हुआ एक टर्म आता है, क्या आता है, सिंपैथी। आपने नाम सुना होगा सिंपैथी। तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है, दया, ठीक है, सहानुभूति। तो देखिए सिंपैथी आपको कोई इंसान कब देगा, सिंपैथी आपको इंसान तभी देगा जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे, किसी दिक्कत में होंगे, ठीक है। आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे रिलैक्स मोड में तो कोई आपको सिंपैथी नहीं देगा। सिंपैथी तभी ज़रूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को जब उसके पास कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, सिंपैथी का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी कि जब भी आपको कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम होगी या कोई मतलब क्या है, आपने कोई चीज़ देख कर डरावनी देख ली है, तब ये हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। यानी कि ये फियर, फ्लाइट और फाइट मोड में, यानी कि स्ट्रेस मोड में ये नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप समझ गए होंगे कौन सा नर्वस सिस्टम कब काम करता है। ये हो गया। अब इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, इसको मैं आपको विजुलाइज यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मैं आपको फील करके समझाने वाली हूँ। आप उस चीज़ को मेरे साथ फील करिएगा, अपने आप दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 1 से 2 बार इस चीज़ को फील करिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में, हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को दोनों लाइन से पहले पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्यूपिल के बारे में, अपने आँख की, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है, आँख का ऐसा पार्ट जहाँ से लाइट एंटर करती है, ठीक है। यहीं से लाइट एंटर करेगी और इसी वजह से रेटिना पर इमेज बनता है और हमें कोई चीज़ दिखाई देने लगती है, ठीक है। अभी देखिए हम नॉर्मल मोड में बैठे हैं, ठीक है। आप क्लास को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो नॉर्मल दिख रही है, आपकी आँखें क्या एकदम नॉर्मल मोड में है, ठीक। अचानक से आपके सामने आ जाता है शेर, शेर आ जाए अचानक से, तुरंत ही आप क्या क्या हो जाए, अपने आप आपका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, आप आंखें तुरंत ही बड़ा ही कर लेंगे, तुरंत करेंगे बड़ी ना। मान लो सब क्लास में सांप ही आ जाए, आपके सामने सांप आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए जो आप नहीं सोच रहे, अचानक से आ जाए, तो क्या होगा, आप चौंक के आपकी आंखें अपने आप बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और बड़ी कब होती है, आपको मैंने बताया ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, जब कभी कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस का टाइम, मतलब कभी भी नॉर्मल से अब नॉर्मल कंडीशन में जाते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारी आँखों की जो प्यूपिल होती है ये डायलेट कब होगी और कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, डायलेट मतलब होता है फैलना। तो फैलेंगी कब, जाहिर सी बात है फैलेंगी तब जब हम लोग क्या होंगे, जब किसी चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है कि हमारी प्यूपिल जो होती है वो डायलेट कब होती है, कंस्ट्रिक्ट कब होती है, तो दिमाग में इतना रखना है कि अगर हम लोग नॉर्मल मोड में, हमारी आंखें कैसे होती है, एकदम नॉर्मल है, यानी कि हमारी आंखें डायलेट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम कुछ देख लेते हैं, चाहे चौक जाते हैं, तो क्या होता है, अचानक से हमारी आंखें अपने आप बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। चाहे अंधेरा हो, चाहे चलो कुछ भी हो, अपने आप आंखें बड़ी हो जाती है चौक कर। तो यानी कि हमारी प्यूपिल डायलेट कब होती है, सिंपैथेटिक में होती है। तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रिक्ट कब होंगी, पैरासिम्पैथेटिक मोड में होगी, ठीक है। क्लियर हो गया वाला टॉपिक। दूसरा पॉइंट है हार्ट, यानी कि हार्ट बीट की बात कर रहा है। तो हमारी हार्ट बीट, अब देखिए दिल, जो हमारा हार्ट बीट होता है 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर आप बैठो, अचानक से सामने सांप आ जाता है, शेर आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाता है जिससे आप डरते हैं, कोई भी चीज़ आ जाए, ठीक है, तो अचानक से क्या होगा, हार्ट बीट आपकी घटेगी बढ़ेगी, अपने आप इंसान घबरा जाता है ना, हार्ट बीट अपने आप बढ़ने लगती है, ठीक है। ऐसा होगा आपके साथ। या मान लीजिए अचानक से आप बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता भी पेपर वगैरह नहीं होने, अचानक से आपने देखा इंटरनेट पे एग्जाम की डेट आ गई, और आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अपने आप हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हार्ट बीट किस केस में बढ़ेगा, किस केस में घटेगा, अगर आपको एक चीज़ क्लियर है तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक आपको याद करना, दूसरा जस्ट अपोजिट होता है उसका, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ने जाती है, ठीक है। या क्लियर हो गया। तीसरी बात करेंगे हम लोग एयरवेज की। एयरवेज यानी कि हमारी जो एल्वेली होती हैं, यानी कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स होती हैं, जहाँ से हमारी एयर अंदर जाती है हमारे लंग्स के, उसकी बात करें तो क्या होगा, ये डायलेट होता है। डायलेट का मतलब होता है फैलना। अब आप खुद सोचिए, अगर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने किसी डरावनी चीज़ को देख लिया, ये पेपर की डेट आपके सामने आ गई अचानक से, तो क्या होगा, आप खुद ब खुद क्या होते, सांस लेने लगते तेजी तेजी, बहुत तेज तेज आप सांस लेने ऐसे। तो क्या होगा, जब आप तेज तेज सांस लेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो सांस की नली होगी वो क्या होगी, फैलेगी, क्योंकि जब तक वो फैलेगी नहीं, ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, आप इनटेक कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए क्या होगी, सांस की नली जब फैलेगी तो ही आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एयरवेज यानी कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स होती है वो क्या होती है, डायलेट होती है। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल कंडीशन में क्या होगी, वो कंस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। इसका अपोजिट हो गया। फिर आता है स्वेट ग्लैंड। अब देखिए क्या होता है, आपने
कभी ऑब्जर्व खुद को किया हो, चाहे ना कि आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी व्यक्ति से, वो इंसान अगर किसी प्रॉब्लम में है या उसको कोई स्ट्रेस है, तो क्या होता है, वो अपने आप उसको पसीना निकलने लगता है। सब क्या पूछते हैं कि आप, अरे यार तुमको पसीना क्यों आ रहा है, इतनी टेंशन में क्यों हूँ, घबरा गया इसलिए पसीना आ रहा है। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे पेपर की डेट आ गई या मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा, आप झूठ बोलना, आपको लग रहा है कि हाँ भैया बहुत टेंशन की बात है, तो ठंडी में भी क्या पसीना गिरने लगता है। ठीक है, क्योंकि ठंडी में पसीना गर्मी नॉर्मल कंडीशन में तो आएगा नहीं, किसी ना किसी प्रॉब्लम में या किसी ना किसी गलत सिचुएशन में ही पसीना गिरेगा। तो स्वेट ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, और जब स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा तो पसीना अपने आप निकलने लगता है। ठीक है, तो याद रखना हमारे पसीने कब छूटते हैं, पसीने तब छूटते हैं जब हम किसी कंडीशन प्रॉब्लम में होते हैं, यानी सामने हमारे कोई डरावनी चीज़ आ जाए, अचानक से पेपर की डेट आ जाए, सांप आ जाए या शेर आ जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे हम डरते हों, जिससे हम घबराते हों, तो हमारे पसीने अपने आप छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वेट ग्लैंड कब स्टिमुलेट हुआ, जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होंगे तो हमारे पसीने छूटेंगे, और कौन काम करेगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, फिर आता है लीवर। लीवर क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, यानी कि जो लीवर होता है, आपको पता होगा लीवर के अंदर ही क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। और जब हम लोग देखिए, हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना क्या होता है हमारा, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वो कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी कि हमारा जो फूड का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, और वो भी कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। और जब भी हमें नीड होती है एनर्जी की, तो क्या होता है, ये ग्लाइकोजन जो होता है उसको फिर से किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, और अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, तो लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ये भी काम कौन करता है, लीवर करता है। तो लीवर के बहुत इंपॉर्टेंट काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का। लेकिन अगर हम स्ट्रेस कंडीशन में हैं, अब देखिए आप स्ट्रेस में, तो अब क्या होगा, दिमाग बहुत तेज, अब हार्ट बीट बढ़ी है, आपका एयरवेज डायलेट हुआ है, सब कुछ मतलब हर एक चीज़ बढ़ रही, काम कर रहा है बहुत तेज़ी से, तो जाहिर सी बात है हर एक पार्ट को क्या होगा, एनर्जी बहुत चाहिए होगी। ठीक है, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इंस्टेंट एनर्जी आपको पता है किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए होती है, तो इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है अचानक से ऊर्जा। तो अचानक से ऊर्जा सबसे पहले कौन देता है, ग्लूकोज देता है। वैसे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो फैट देता है, लेकिन फैट जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे सकता, यानी कि अचानक से हमको जब भी जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की, तो हमें ग्लूकोज ही दे सकता है। तो ग्लूकोज कहाँ बनेगा, हमारे लीवर के अंदर बनेगा। और कौन बनाएगा इसको, जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर होता है, लीवर क्या करेगा, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ठीक है, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है, तो लीवर करता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज में चेंज होगा, ये कंडीशन कब आती है, जब हम कब होते हैं, जब हम स्ट्रेस मोड में होते हैं, यानी कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो इसको चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें एनर्जी की जरूरत कब पड़ती है, जब हम स्ट्रेस मोड में हो। तो अभी नॉर्मल बैठे तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमको एनर्जी की जरूरत तब पड़ेगी जब हम किसी प्रॉब्लम में आएंगे, किसी स्ट्रेस में आएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखिएगा, डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आप पढ़ेंगे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिक्रीज़ ही होने हैं। ठीक है, डिक्रीज़ होने हैं। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेपर की डेट आपके सर पे आ गई, पढ़ाई आप कर रहे हैं। ठीक है, पेपर के टाइम में वैसे भूख बहुत कम लगती है, भूख नहीं लगेगी, और डाइजेशन तो वैसे भी आपका क्या होगा, ख़राब हो जाता है। ठीक है, पेट सही से, फिर क्या गड़बड़ी आ जाती है पेट के अंदर, अपने आप ही बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम वगैरह, क्योंकि पेट में क्या हड़बड़ाहट अपने आप पेपर का नाम सुनते ही आ जाती है। किसी को आपने देखकर डर गए तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वो मतलब हमारे मुंह में सलाइवा होता है, जो सलाइवा होता है, लार जो होता है, वो भी बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर हम क्या हैं, स्ट्रेस मोड में हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस मोड में क्या, तो सलाइवा नहीं बनता है। दूसरी चीज़ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, हमारे इंटेस्टाइनल जूस जो निकलते हैं, लीवर से जूस निकलता है, यानी कि जितनी भी एंजाइम्स निकलते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, वो सबके सब क्या हो जाएंगे, उनका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्ट्रेस मोड में होते हैं तो जाहिर सी बात है क्या, सब क्या कहते हैं, टेंशन मतलब वरना क्या हो जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सेहत कब खराब होगी, जब हमारा डाइजेशन नहीं सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्ट्रेस मोड में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो रिलीज सलाइवा का रिलीज हो, चाहे हमारे इंटेस्टाइनल जूस का रिलीज होना हो, या फिर बाइल जूस का रिलीज होना हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी चीज़ हो, वो सबके सब क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान। ठीक है,
फिर आता है एड्रेनालिन ग्लैंड। आपको पता होगा एड्रेनालिन ग्लैंड जो होता है हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर ये पाया जाता है एड्रेनालिन ग्लैंड। ठीक है, ये ग्लैंड जो होता है इसके कॉर्टेक्स पार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। क्या नाम है? एपिनेफ्रिन। और दूसरा हार्मोन होता है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो जो एपिनेफ्रिन होता है और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, इन दोनों को फाइट फ्लाइट हार्मोन ही कहते हैं, फियर फाइट फ्लाइट। ठीक है, यानी कि 3F हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है और जब भी ऐसी कंडीशन आती है भागने वाली, जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, कहीं आप घूमने गए, कोई इंसान आपके सामने आ गया जो आपसे लड़ना चाहता है, तो उस कंडीशन में आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी। एक तो आएगी फियर, आप डरेंगे, दूसरी आएगी फाइट यानी कि आप उससे लड़ना चाहेंगे, तीसरी आएगी फ्लाइट यानी कि भाग जाए वहाँ से। तो आप डरेंगे या लड़ेंगे उससे तब अगर सामने वाला आपसे वीक है तो आप उससे लड़ लेंगे, लेकिन सामने वाला आपको लग रहा है कि भैया वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ से फ्लाइट यानी कि आप उससे भाग जाएंगे। ठीक है, तो फियर फाइट फ्लाइट की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है वो एड्रेनालिन ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, इस दौरान। ठीक है, क्योंकि यही हार्मोन जो होता है हमें ये सोचने के लिए यानी कि हमें ये डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम की डेट सर पे आ गई है तो हमें कौन समझाएगा कि हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे? पढ़ाई करनी चाहिए या टेंशन लेके बैठना चाहिए? हमें हर एक चीज़ की सिचुएशन कौन हेल्प करेगा? हमारा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अगर कहीं भी हम किसी मुसीबत में सामने शेर आ गया तो वहाँ पर हमें भागने की सजेशन कौन देगा? हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, यही हार्मोन हमें सजेस्ट करता है। तो याद रखिएगा जब भी हम स्ट्रेस के मोड में होते हैं तो हमारा एड्रेनालिन ग्लैंड जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा एड्रेनालिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो होता है वेजाइनल कंट्रक्शन। कंट्रक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि जो वेजाइना होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है किस कंडीशन में? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन में। ठीक है, फिर आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का रिलेशन होता है यूरिन का मतलब बाहर निकालने से होता है। तो हम बात करेंगे इसकी। देखिए आप क्या अब आप स्ट्रेस मोड में हैं, ठीक है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और जहाँ से यूरिन निकलता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है स्टोर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर जब तक ये ब्लैडर फिल नहीं हो जाता तब तक क्या होता है? आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। जब ये फिल हो जाता है तो अपने आप क्या हो जाता है? माइंड में आकर जाता है कि हाँ इसको रिलीज़ करने के लिए अपने आप ही क्या हो जाता है? दिमाग में आने लगता है कि हाँ इसको रिलीज़ करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में तो आप कुछ टाइम तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस मोड में हैं तो जो यूरिनरी मतलब ब्लैडर होता है वो क्या हो जाता है? रिलैक्स मोड में आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो फैलने लगता है। ठीक है, और जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यानी कि अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान क्या होता है? ये रिलैक्स हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक के दौरान क्या होगा? ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। तो यानी कि आपने देखा होगा अचानक से क्या होगा? अगर कोई भी इंसान जिसने यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस मोड में हैं, आपने किसी डरावनी चीज़ को देख ली है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिन लॉस को नहीं रोक सकते। यानी कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप स्ट्रेस मोड में हैं तो बिल्कुल भी आप एक भी सेकंड नहीं रुक सकते। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, और जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिन अपने आप ही मतलब आपको जाने की संभावना, यानी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो यही होता है। कभी अपनी फिल्मों में देखा होगा कि क्या होता है? अचानक से अगर कोई शेर सामने आ जाता है या कोई डरावनी चीज़ आ जाती है तो क्या हो जाता है? अक्सर क्या होता है? एक्टर को देख करके देखा होगा आप लोगों ने कि मतलब छोटे मोटे जो गुंडे होते हैं उनका क्या हो जाता है? वो टॉयलेट वगैरह क्या होता है? पैंट में ही हो जाता है। ऐसी कंडीशन आती है ना, तो ये स्ट्रेस मोड में ही होता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इसका टॉपिक का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मतलब काम करता है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में यूरिन जो होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सिंपैथेटिक में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो टॉपिक था जो हमने मतलब समझ लिया अच्छे से। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, एक दो बार रिवाइज करिएगा, इस चीज़ को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप प्रैक्टिकली अगर आप खुद इमेजिन करके सोचेंगे तो हर एक चीज़ दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ समझा देती हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो होता है मोस्टली चीज़ें आपको इंक्रीज करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, मोस्टली चीज़ें क्या होंगी? सब कुछ इंक्रीज होगा,
होगा, सब कुछ डायलेट होगा, सब कुछ क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, अगर रिलैक्स की बात आएगी तो इसमें सब रिलैक्स होने वाला है। डायलेट की बात आएगी तो सब कुछ इसमें डायलेट होगा। इसमें रिलैक्स हो रहा तो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा। इसमें डायलेट हो रहा तो इसमें भी क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, और अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे ही होने वाली, बस एक चीज़ को छोड़ के डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें, चाहे वो सलाइवा का सिक्रेशन हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो बाइल जूस का सिक्रेशन हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन हो, सब कुछ सिंपैथेटिक में डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सब कुछ इंक्रीज होता है, बस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को छोड़ करके हर एक चीज़ इसमें इंक्रीज होने वाला। ठीक है, ये तो एक ट्रिक है जिसको आप समझ सकते हैं, लेकिन ट्रिक से अच्छा मेरे ख्याल से आप अगर इसको प्रैक्टिकली खुद इमेजिन करके समझे तो अपने आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और पैरासिम्पेटिक में क्या होता है, हर एक चीज़ डिक्रीज होती है, हर एक चीज़ कंस्ट्रिक्ट होती है, हर एक चीज़ स्लो होती है, सिवाय किसके, सिवाय होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्योंकि पैरासिम्पेटिक में क्या होता है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम नॉर्मल मोड में हैं यानी कि रिलैक्स मोड में हैं तो हमारा डाइजेशन क्या, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब अपने नोट्स के माध्यम से थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था आपको याद है कि नहीं। तो पैरासिम्पैथेटिक का मतलब जो हमारे नॉर्मल कंडीशन में होता है। ठीक है, वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। पहला क्या दिया, ब्लड वेसल्स रिलैक्स। अब ब्लड वेसल्स, मैंने देखो बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की कि ब्लड वेसल्स होते क्या हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है ब्लड की नली, ऐसी नली जिससे क्या होता है, ब्लड बहता है जिसके अंदर से। आपने देखो घर में क्या होता है, हमारी टंकी लगी होती है, पानी की टंकी होती है ना, पानी की टंकी ऐसे होती है। हमारे घर में नल क्या होता है, ये नल लगा होता है। ठीक है, अब नल से जो पानी गिर रहा होता है वो टंकी तक कैसे जाता है, पाइप के थ्रू जाता है ना। तो उसी तरह जो ब्लड होता है हमारे हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, पंप होता है। लंग्स के अंदर क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है। किडनी के अंदर वो प्योर होता है। ठीक है, और ब्लड बना का हमारा, जो हमने खाना खाया उसी से हमारा ब्लड बन गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। अब बताइए हमारे सारे ऑर्गन तक ये ब्लड पहुँचेगा कैसे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई पाइप होगी। तो उसी पाइप को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये पाइप ब्लड ले जाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ऐसी वेसल्स जो ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है आर्टरी, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है वेन। ठीक है, ध्यान रखिए, इसके बारे में डिटेल में हम जब पढ़ेंगे हमारा हार्ट तो पढ़ाएंगे इसके बारे में, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती हैं। यानी कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे होते तो हमारी ब्लड वेसल्स कहती है रिलैक्स होती है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में होती है। ठीक है, एक्सेप्ट कोरोनरी ब्लैडर। कोरोनरी ब्लड वेसल्स का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में होती हैं उनको हम कहते हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स। यानी कि जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाती है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल सिंपल। लेकिन जो हार्ट में ब्लड होता है उसको ब्लड तक पहुंचाती है उसको बोलते हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो होती है वो रिलैक्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर पाइप है, नॉर्मल पाइप है, पानी की जो पाइप होती है टंकी की वो क्या होती है, बहुत पतली होती है ना। क्यों पतली बनाई जाती है, ताकि जब पानी को मोटर चलाया जाए या फिर जब भी पानी भरा जाए टंकी में तो क्या हो जाए, इस पतली पाइप से बहुत प्रेशर के साथ पानी ऊपर पहुंच सके। ठीक है, देखिए जब भी कोई चीज़, यानी कि जिसका एरिया जितना कम होगा उसमें प्रेशर उतना ज़्यादा होता है। यानी कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। यानी कि एरिया जो होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है रिलैक्स मोड में है, यानी कि ये जो है हमारी ब्लड वेसल्स क्या, ये अगर चौड़ी, यानी कि इसका ल्यूमन, ये जो खाली पार्ट होता है जहाँ से ब्लड बहता है इसको बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमन कहते हैं। अगर ल्यूमन रिलैक्स है यानी कि फैला हुआ है तो यानी कि क्या, नली थोड़ी मोटी हो गई है। अगर नली मोटी है तो क्या, ब्लड का जो प्रेशर होगा बहुत कम होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि बहुत कम प्रेशर के साथ ब्लड बह पाएगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा, जब भी ब्लड वेसल्स आएगा कि रिलैक्स मोड में तो क्या होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज। तो पीछे हमने पढ़ा था ना, ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज रहता है हमारा पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स मोड में होती है। दूसरा दिया स्लो हार्ट बीट। अब आपको खुद समझना चाहिए, स्लो हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट क्या हो जाएगी, हमारी स्लो हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में वैसे भी हमारी हार्ट बीट कैसी होती है, स्लो होती है, यानी कि नॉर्मल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड अदर डाइजेस्टिव जूस। अब देखिए हम क्या, नॉर्मल कंडीशन में तो जाहिर सी बात है हमारे डाइजेशन की जितनी भी प्रोसेस है वो सब इंक्रीज होंगी या सब नॉर्मल रहेंगी। यानी कि सलाइवा का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा और जितने भी डाइजेस्टिव जूस है, चाहे वो बाइल जूस हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल जूस हो, चाहे वो
पैनक्रियाटिक जूस हो, ये सब क्या हो जाएगा, सबका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम क्या नॉर्मल कंडीशन में है। फिर अगर डाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज यानी कि डाइजेशन की जितनी भी प्रोसेस है सब इंक्रीज हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पीपल ऑफ आई, अब देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, हमारी पीपल जो होती है आंखों की यानी कि जो पुतली होती है आंखों की वो कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ी हुई होती है, ठीक है। फिर दिया कंस्ट्रिक्ट यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है वो जगह कैसी होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, एंड इंक्रीज यूरिन आउटसाइड, ठीक है। और यूरिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटसाइड जो होने की प्रोसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एयरवेज कंस्ट्रिक्ट, एयरवेज कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है एयर पाइप, यानी कि जहाँ से एयर, जिस पाइप के द्वारा एयर बाहर से हम अपने लंग्स तक पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं एयरवे। तो एयरवे जो होता है यानी कि जो हमारा ट्रैकिया वगैरह होता है वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट यानी वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन हम लोग नॉर्मल कंडीशन में जब बैठे होते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जितनी जरूरत है उतना नॉर्मल हमको चाहिए होता है, वो नॉर्मल वे में हमको मिल जाता है, ठीक है। फिर दिया यूट्रस रिलैक्सेस, यानी कि यूट्रस का मतलब हो गया जो गर्भाशय होता है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स मोड में होता है। फिर बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है यानी कि जब ये कब वर्क करता है, स्ट्रेस और फियर मोड में, यानी कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं या फिर कोई फियर फ्लाइट की कंडीशन आती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, हम देखिए रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है डिक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूस, सबको पता है, हमने सब कुछ बोला था कि इसमें हर चीज़ इंक्रीज होगी एक्सेप्ट डाइजेशन की प्रोसेस से, ठीक है। तो डाइजेशन की जाहिर सी बात है सलाइवा इसमें डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड ये भी होता है। डाइजेस्टिव जूस जैसे हमारा क्या हो गया, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये सब डिक्रीज हो जाएंगे। डाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो डिक्रीजेस। फिर इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन्स, यानी कि ये भी क्या डाइजेशन से संबंधित है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट मतलब क्या हो जाता है, रुक जाना या कम हो जाना, ठीक है। फिर आता है डायलेट पीपल, अब जाहिर सी बात है स्ट्रेस मोड में तुम्हारी आंखों की पुतली अपने आप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब सामने आप बैठे हुए हैं कुछ भी अचानक से तो क्या होगी, आप अचानक से आंखें बड़ी करके देखेंगे ना, आंखें बड़ी की मतलब आपकी आंखें की पुतली क्या है, बड़ी हो गई, ठीक है। यानी कि डायलेट पीपल्स, डायलेट का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। अब बात करेंगे स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, किसी को देखकर अचानक से क्या होता है, आपके पसीने छूट ही जाएंगे। अगर आप डरावनी चीज़ देखें तो क्या पसीने छूटना कन्फर्म है, ये चीज़ हम पढ़ चुके पीछे। रिलैक्स यूरिनरी ब्लैडर, आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में रिलैक्स हो जाता है और आप क्या यूरिन जो होता है स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो उस टाइम पे आप नहीं कर सकते, ठीक है, ऑटोमेटिक यूरिन रिलीज हो जाएगा। फिर आता है इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी रेट, अब जाहिर सी बात आप किसी भी स्ट्रेस मोड में तो आपको बहुत ज़्यादा एयर की आवश्यकता पड़ेगी, और जब एयर की आवश्यकता पड़ेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एयर वे जो होगा, यानी कि जो एयर वे होता है यानी कि जो पाइप होती है हमारी एयर की, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकियोल्स होते हैं, ये सब क्या होंगे, ये सब अपने आप ही डायलेट हो जाएंगे, इनकी फैल जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की मात्रा और ज़्यादा हमारे लंग्स तक पहुँच सके और हम लोग अच्छे से और तेज़ी सांस ले सकें, ठीक है। क्योंकि आप जाहिर से सांस हम लोग कब तेज़ लेते हैं, जब हम लोग बहुत स्ट्रेस मोड में होते हैं, घबरा जाते हैं तो लेते हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज इन ब्लड, अब आता है नंबर ऑफ आरबीसीज। अब आप सोचोगे आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, लगता है कि ना सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आरबीसी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आरबीसी होंगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, वो ऑक्सीजन को फ्लो कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है ना, तो जाहिर से ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, तो उन ऑक्सीजन को बॉडी में कौन फ्लो कराता है, हमारा आरबीसी तो कराती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, हमारी एयर वे जो होती है वो डायलेट हो रही है, तो जाहिर सी बात जितनी ऑक्सीजन आ रही हैं उनको बॉडी में फ्लो कराने के लिए आरबीसी भी ज़्यादा चाहिए होगा, और आरबीसी के अंदर ही होते हैं हीमोग्लोबिन, तो इसी वजह से क्या होता है, आरबीसी की संख्या भी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आरबीसी की संख्या बढ़ती है इसी वजह से। जैसे कि अगर हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो भी ये चीज़ होती है कि पहाड़ों पे जाते हैं तो वह क्या होता है, एयर वे यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, ताकि क्या हो, हम बताओ ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो कर सके बॉडी में, ठीक है। फिर आता है ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि ब्लड वेसल जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि जो हमारी ब्लड की पाइप होगी पतली हो जाएगी, और ब्लड की पाइप जितनी पतली होगी उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया यानी कि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट सिकुड़ रही है, तो जाहिर से पाइप का जो नली है वो क्या पतली हो रही है, मीन्स ब्लड फ्लो होने की जगह बहुत कम बचेगी, तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, पानी का, यानी कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अगर इंक्रीजेस हार्ट बीट, अब हार्ट बीट तो बढ़ना कन्फर्म है, क्योंकि अगर हमने किसी भी स्ट्रेस चीज़ में है या हमने कोई डरावनी चीज़ देख ली तो हमारा हार्ट बीट अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीजेस लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड,
ब्लड में हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि लीवर चेंज ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन जो होगा वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ग्लाइकोजन जो होता है हमारे लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। अब हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ेगी, जब हम स्ट्रेस मोड में होंगे या फिर हम लोग फियर फ्लाइट किसी भी मोड में, यानी कि हम लोग किसी भी अचानक से हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से एनर्जी आएगी, हमारा लीवर जो होगा वो ग्लाइकोजन किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमारा लेवल क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड का यानी कि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। फिर आता है रिलीजेस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, यानी कि जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर होती है कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन कह दें, नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनालिन कह दें, ये दोनों हार्मोन को रिलीज करेगी। इन हार्मोन्स का बस एक काम होता है कि जब भी हम लोग फियर फाइट फ्लाइट मोड में होते हैं तो हमें सही सजेशन करना कि हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, भाग जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, यानी कि हमें उस सिचुएशन में क्या करना है। एग्ज़ाम की डेट सामने है तो हमें क्या करना है, सामने कुछ शेर खड़ा हुआ है हमें क्या करना है, कोई सामने डरावना व्यक्ति है तो उस टाइम हमें क्या करना है, लड़ना है कि भाग जाना है। पेपर के टाइम में हमें क्या करना है, पढ़ना है, टेंशन लेना है या फिर सोचना है क्या करना है। हर एक सिचुएशन में हेल्प करता है ये हार्मोन्स, ठीक है। तो सिंपैथेटिक मोड में ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक जो था आज का वो खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान क्या होता है, हर एक चीज़ इंक्रीज होती है एक्सेप्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस के, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इस कंडीशन में हर एक चीज़ डिक्रीज होती है एक्सेप्ट डाइजेशन की, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होता है इसमें इंक्रीज होती है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।